आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हिमाचल समाचार के प्रायोजक हैं गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स, एवरी ड्रीम मैटर्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। हिमाचल में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली किया गया तलब। कल करेंगे दिल्ली का रुख। रवाना होने से पहले चहेतों को बड़े पदों से नवाजा। शांता कुमार ने मांगा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस्तीफा। बोले जनता ने कांग्रेस को नकारा। महंगाई और भ्रष्टाचार को बताया कांग्रेस की हार की मुख्य वजह। हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह का बयान। भाजपा ने जीता व्यक्ति विशेष के दम पर चुनाव। बोले भाजपा में नहीं लौटेंगे वापस। शिमला गैंगरेप मामले में पुलिस ने जारी किया एक आरोपी का स्केच। जनता से मांगी मदद। 2 आरोपियों ने 16 मई को नाबालिग से किया था गैंगरेप। और सोलन में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। कट लगने के बाद अचानक बहाल हुई बिजली। एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली तलब किया गया। जी हां, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली बुलाया है। दिल्ली रवाना होने से पहले वीरभद्र सिंह ने थोड़ी डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की। सरकार में 3 नए अध्यक्षों की तैनाती की गई है। ये अध्यक्ष मनकोटिया, हर्षवर्धन, राजेंद्र राणा के तौर पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। पी मित्रा नियमित तौर पर मुख्य सचिव होंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली तलब किया गया है। वीरभद्र सिंह कल दिल्ली रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले हार के बावजूद प्रदेश में 3 नए अध्यक्षों की तैनाती की गई है। ये अध्यक्ष हैं मेजर विजय सिंह मनकोटिया, हर्षवर्धन चौहान और राजेंद्र राणा। राजेंद्र राणा हाल ही में लोकसभा चुनाव हारे हैं हमीरपुर सीट से। मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं, वहां से ये विधानसभा चुनाव में इनकी हार हुई थी। और हर्षवर्धन चौहान जो कि सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए थे। तो इन सब को अध्यक्ष बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। जी मोहित, वीरभद्र सिंह को दिल्ली तलब किया गया है, क्या माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा में हार हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो है मोदी लहर का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि हार जो है वो मोदी लहर की वजह बनी है सबसे बड़ी। और इसके बाद जो है कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है उसके बाद पार्टी हाईकमान ने तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष हैं उनको तलब किया है। ये कि इसमें सबसे मुख्य बात ये रहेगी कि सबसे पूछा जाएगा एक एक करके कि आखिर उनके प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हार क्यों मिली, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी जो 4 सीटें रूपक वो बीजेपी के खाते में गई हैं। और उम्मीद जो थी वो नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद स्टार प्रचारक रहे इस दौरान जब प्रचार हुआ था हिमाचल प्रदेश में। कुल मिलाकर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करेंगे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली। मोहित, बड़ा एब्सर्ड सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं इस वक्त। वीरभद्र सिंह के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है बैठक में कोई दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए वीरभद्र सिंह के जो भविष्य है उसको लेकर के भी, और साथ में जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, उनके भविष्य को लेकर भी फैसला जो है वो हो सकता है इस
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता रूपक, साफ तौर पर। जिस तरह से मैंने कहा कि उन्होंने खुद जिम्मेवारी ली थी कि वो चुनाव प्रचार जो है वो संभालेंगे और उसके बाद जो है वो ज्यादा कोशिश रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें आई। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही इतिहास रहा है, सरकार जिसकी मेजोरिटी उसकी यानी सीटें जो है सबसे ज्यादा उसी के खाते में जुड़ती आई हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में और चारों की चारों सीटें जो है वो बीजेपी को चलेगी। निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ भी होने की संभावना जो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। रूपक मोहित, ये सरकार ने 3 नए अध्यक्षों की तैनाती करी है, मेजर मनकोटिया, हर्षवर्धन और राजेंद्र राणा। इनकी तैनाती के पीछे हार के बावजूद कुछ वजह समझ में नहीं आई। जी बिल्कुल, देखिए ये वजह जो है वो ज्यादातर कांग्रेस के जो नेता है उनकी समझ में नहीं आई कि आखिर जो है पहले उन्हें जो राजेंद्र राणा की अगर बात कर लीजिए खासतौर पर कि उन्हें टिकट दिया गया हमीरपुर से और अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे वो हार गए हैं। उसके बाद जो है उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है आपदा प्रबंधन समिति का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रूपक जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से ही उसके बाद जो पहले की भी अगर बात कर ली जाए तो जितने बोर्ड और समिति हैं उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उन लोगों का इसमें खास ख्याल रखा था जिन्हें टिकट मिली थी लेकिन बाद में वो हार गए थे विधानसभा के चुनावों में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो है वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं मिला है। और एक दूसरी बात इसमें ये जुड़ती कि जो जितनी बड़ी हार थी उतना ही बड़ा जो है वो एक इनाम मिला है तमाम जो नेता हैं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली तलब किया गया है। वीरभद्र सिंह कल दिल्ली दरबार जाएंगे। उससे पहले वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में 3 नए अध्यक्षों की तैनाती करी है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया, हर्षवर्धन चौहान और राजेंद्र राणा को अध्यक्ष बनाया गया है। पी मित्रा नियमित तौर पर मुख्य सचिव रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांगड़ा सीट से सांसद शांता कुमार ने पार्टी की जीत के लिए पिछले 10 सालों में कांग्रेस सरकार के राज में बड़ी महंगाई और भ्रष्टाचार को मुख्य कारण माना है, बताया। और साथ ही मोदी जी के विकल्प के तौर पर जनता को स्वीकार किया है। बकौल शांता, लोगों में कांग्रेस के खिलाफ भारी नाराजगी रही और यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस को इस बार नकार दिया। दिल्ली में राहुल शर्मा ने शांता कुमार से ये बातचीत की। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से हिमाचल में जाना जाया करता था और अब कांगड़ा से लोकसभा सांसद शांता कुमार जी हमारे साथ हैं। रिकॉर्ड मार्जिन से हिमाचल में जीत के आए हैं। बात करेंगे सर, पहले तो डे एंड नाइट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या मान के चलते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री ऑल ओवर इंडिया और हिमाचल में क्लीन स्वीप चारों की चारों, आपकी क्या वजह रही? बात यह कि देश के सामने संकट भी विकट था और जनता ने परिवर्तन भी पूरे का पूरा करके दिखाया। 10 साल से जिस ढंग से सरकार चल रही थी उससे प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से, महंगाई से मुक्ति चाहता था और धीरे धीरे जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास हुआ और उस विश्वास के कारण उन्होंने पूर्ण परिवर्तन किया। सर हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ देखा जाता है जिसकी सरकार होती है उसके ज़्यादा एमपी आते हैं, लेकिन क्या वजह मानते हैं सरकार हिमाचल के अंदर कांग्रेस की क्लीन स्वीप आप लोगों ने कर दी? ये जो एक भ्रम था, भ्रमनी एक परंपरा रही है कि शिमला में जिसकी सरकार होती थी वही लोकसभा में लगभग जीता करता था। ये भ्रम टूट गया। इसका कारण यह है कि लोगों के सामने प्रदेश की राजनीति ओझल हो गई। लोगों के सामने देश, दिल्ली, वहाँ की सरकार, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, तो पूरे का पूरा जो ध्यान था, फोकस था, वो दिल्ली पर आ गया। सर हिमाचल सरकार जो वीरभद्र साहब कहते रहे पूरे हिमाचल के अंदर देखिए अभी 4 साल हमारी सरकार को और है, हमने 1-1.5 साल में काम किया है, केंद्र ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। क्या लगता है कि हिमाचल सरकार को एकदम नकार दिया है और अब जैसे नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे कांग्रेस के और नेता भी देने के चक्कर में लगे हुए हैं? देखिए, नकारा पूरी तरह से है क्योंकि प्रदेश सरकार की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत घटिया थी। सड़कों का हाल बहुत ख़राब था। इस बार चुनाव में क्योंकि बहुत अधिक हिमाचल में घूमना पड़ता है, थकावट तो होती है, लेकिन इस बार हमारी थकावट का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए थे, बहुत परेशानी हुई। तो सरकार की, प्रदेश सरकार की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत नेगेटिव थी, उसके प्रति भी लोगों में बहुत गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की बात थी। जहाँ तक श्री वीरभद्र सिंह जी का सवाल है, उनके खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं
और वो गंभीर आरोप इतने हैं कि उनके आधार पर ही उनको त्यागपत्र देना चाहिए था, और अब तो पूरे प्रदेश ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। तो अब उनको, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर सत्ता पर बैठे रहने का उनको कोई अधिकार नहीं। सर, बहुत सारे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप वीरभद्र सिंह पे लग रहे थे। आप लोग कार्रवाई करवाएंगे, आप लोग कार्रवाई करेंगे? जो भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो आप लोग जांच करवाएंगे उनके भ्रष्टाचारों की? नहीं, वो तो कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका भी अपना काम करेगी, और मैं समझता हूँ कि उन आरोपों में यदि सच्चाई है तो देर सवेर वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। आप सर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अटल जी कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, अब लगता है मोदी जी कैबिनेट में आपका जो अनुभव है उसका फायदा मिलेगा हिमाचल की जनता और पूरे देश की जनता को? देखिए, वो तो पार्टी को निर्णय करना है किसको कौन सा काम देना है, और मैं तो पार्टी का सिपाही रहा हूँ। जब भी मुझे जो काम दिया है मैंने उस काम को करने की कोशिश की है। इसका निर्णय तो पार्टी करेगी। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या प्राथमिकता है अब आपकी हिमाचल की जनता के लिए? हम हिमाचल को विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर लाएं, इस किस्म की कुछ योजनाएं, क्योंकि पर्यटन से रोजगार भी मिलता है, गरीबी भी दूर होती है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग यदि कोई है तो पर्यटन है, और हिमाचल में अपार संभावनाएं हैं। केवल पर्यटन के द्वारा हिमाचल प्रदेश खुशहाल हो सकता है। तो इन प्राथमिकताओं को लेकर हम काम करेंगे। तो शांता जी को लगता है कि पर्यटन के माध्यम से हिमाचल का और ज़्यादा विकास हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी थी जो इतनी बुरी, उन्हें हार देखनी पड़ी, और पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हैं, जो भी पार्टी आदेश करेगी उसे पूरा करेंगे। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, DN नाइट न्यूज़, दिल्ली। हिमाचल लोकहित पार्टी के नेता महेश्वर सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की जीत करार दिया है। महेश्वर सिंह ने शिमला में पार्टी की अहम बैठक के बाद कहा कि हिलोपा अब भी अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ की मुहिम पर कायम है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बिखर चुकी हिलोपा ने अपनी पहचान बनाने और खुद करने के लिए तैयारी शुरू की। इसी कड़ी में हिलोपा अध्यक्ष और कुल्लू से विधायक महेश्वर सिंह ने अपनी टीम को टिप्स देने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को महेश्वर सिंह ने विधानसभा परिसर में अपने आवास में हिलोपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिलोपा को मजबूत करने और आगामी सालों में पार्टी का आकार बड़ा करने पर जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर महेश्वर सिंह ने कहा कि वो पहले की तरह ही सरकार में खामियां गिनाते रहेंगे और उन्हें दूर करने के लिए सरकार पर दबाव कायम रखेंगे। यहाँ की सरकार को लेकर जो पहले स्टैंड था आज भी है, क्योंकि हमने तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी अपनी सोच है, ना तो हम कांग्रेस के बी टीम है, ना भविष्य में भी बनेंगे, और जहां भी सरकार गलती करेगी उनकी खिंचाई करते रहेंगे। वहीं बीजेपी की जीत को महेश्वर सिंह ने व्यक्ति विशेष की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने जीता है। वहीं उन्होंने भाजपा के नारों पर तंज कसा और कहा कि भाजपा के नारे अच्छे हैं, लेकिन ये वास्तव में सच होगा या नहीं, ये जल्द ही सभी के सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, वो इस बात से साबित होता है कि ये वोट तो मोदी के नाम का है। जब कार्यकर्ता वोट मांगने जाते थे, प्रत्याशी का तो नाम ही नहीं लिया किसी ने। एक जो सोशल मीडिया है उसने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। सुबह मोदी, शाम को मोदी, सोते मोदी, जागते मोदी, और लोगों ने वोट दिए और सिर्फ मोदी के नाम से। इस बार ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी गौण हो गई और व्यक्ति विशेष को ज्यादा तूल दिया गया है। अब देखना यह है कि व्यक्ति विशेष अच्छे दिन कैसे लाता है। महेश्वर सिंह ने एक बार फिर उनके बीजेपी में दोबारा शामिल होने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो अब किसी भी सूरत में बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। जी, मोदी को वोट पड़ा, प्रत्याशी को नहीं, ऐसा कहना है महेश्वर सिंह का। और अब बात शिमला गैंगरेप की, जहां आज पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी कर दिया। आरोपी की उम्र 40 के आसपास बताई जा रही है। शुक्रवार को शिमला के 103 इलाके में 2 लोगों ने एक नाबालिग का रेप किया था। घटना के बाद से शिमला की जनता भी सख्ते में है। आपको बता दें कि रेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम 2 लोगों ने दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी किया है और जिसके आधार पर वो तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस एक और जो दूसरा आरोपी है उसका स्केच भी तैयार कर रही है, लेकिन वो उसे कब तक जारी करेगी फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने
स्केच जारी करने के बाद जनता की मदद मांगी है। पुलिस ने इस स्केच को अपनी वेबसाइट पर भी डाला है और जनता से अपील की है कि किसी भी शख्स को अगर इस स्केच वाले शख्स की जानकारी मिले तो वो सीधा उसे बताए। शिमला में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का गुस्सा अब सड़कों पर भी फूट रहा है। इस मामले को लेकर एसएफआई ने बालूगंज पुलिस थाने के सामने शिमला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और दुष्कर्म के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। शिमला में हुए नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गुस्सा अब शहर में देखा जा सकता है। इस घटना को 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक शिमला पुलिस आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। इसका गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है। सोमवार को एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने बालूगंज पुलिस थाना के बाहर शिमला पुलिस के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। एसएफआई छात्र संगठन का आरोप है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के बड़े बड़े दावे करने वाली शिमला पुलिस मामले के आरोपियों तक भी पहुंचने में बेबस नजर आ रही है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो 3 दिन पहले एक लड़की के साथ जो यहाँ पे गैंगरेप किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट है। और इसमें हमारी यही डिमांड है कि जिन लोगों ने भी इसको मतलब मुकाम दिया है, इनको ऐसी वारदात जो एक लड़की के साथ की गई, उनको जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों के साथ जो है वो लिया जाए। लेकिन जहाँ यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम पुलिस का रवैया देखें या हम गवर्नमेंट का रवैया देखें कि जो इस चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव रवैया उन लोगों को होना चाहिए था, लेकिन 3 दिन होने के बाद भी वो उनका पूरा एक नेगेटिव रवैया जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उधर दूसरी ओर शिमला पुलिस ने दुष्कर्म के दोनों आरोपियों में से एक का स्केच तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर भी जारी कर दिया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही दोनों आरोपी उसकी गिरफ्त में होंगे, लेकिन घटना के 3 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिमला जैसे छोटे शहर में ऐसी बड़ी और शर्मनाक वारदात को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने में पुलिस को इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए शिमला से राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा की रिपोर्ट। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिमला में मौजूद संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। मोहित, पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, स्केच जारी कर दिया है, सफलता से कोसों दूर लग रही है पुलिस। देखिए, अभी सफलता जो है रूपा को नहीं मिल पाई है पुलिस को। हालांकि स्केच जो है वो जारी कर दिया है। जो लड़की ने जिस तरह से जो हुलिया बताया था एक आरोपी का, दूसरे को लड़की जो है फिलहाल पुलिस से हमारी बात हुई उसे पहचान नहीं पा रही है कि उसका हुलिया किस तरह से होगा, क्योंकि सदमे में जो है वो पीड़ित लड़की है इस समय। और जितना भी लड़की ने बताया उस आधार पर पुलिस ने स्केच जारी कर दिया। पुलिस जरूर अपनी तरफ से हाथ पैर मार रही है, लेकिन सफलता जो कह सकते हैं पूरी तरीके से अभी पुलिस को नहीं मिल पाई है। रूपक मोहित, अब तो जनता का गुस्सा भी सड़कों पर देखा जा सकता है शिमला के अंदर। ऐसे में जनता की क्या राय है पुलिस को लेकर? देखिए, शिमला जो है एक शांत शहर जो है वो माना जाता है शुरू से, और इस तरह की वारदात जो है बहुत कम देखने को मिलती है रूपक। और खास तौर पर जब सामूहिक दुष्कर्म जैसा जो मामला है उस तरह का, तो जनता जो है वो काफी रोष है जनता में पुलिस को लेकर के। जनता का ये कहना है कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के दावे जो है पुलिस जरूर करती है, लेकिन किसी हद तक जो है उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही। खास तौर पर जब ये घटना हुई उसके बाद से जो जनता काफी रोष, और अब जो है वो छात्र संगठन जो एसएफआई है वो भी सड़क पर उतरा है। उसने आज हल्ला बोला है बालूगंज पुलिस थाना के सामने जहां पर ये मामला दर्ज है। कुल मिलाकर जो आरोप जो अब जो पुलिस से लग रहा है कि काफी दिन हो गए, यानी 3 दिन से ज्यादा होने वाले हैं, और अब पुलिस के हाथ जो है अभी तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश जो है वो पुलिस पर भी की जा रही है कि जो मामला है उसके आरोपी जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जा सके। रूपक, शुक्रिया मोहित। सोलन शहर में इन दिनों चल रही बिजली की तारें बदलने के कार्य के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली विभाग के अनुसार इस दौरान लाइनें बंद थी और ऐसे में करंट कैसे आया इसकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी छानबीन शुरू कर दी है। ये तस्वीर है सोलन के गंज बाजार की, जो आज सुर्खियों में सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ हुई है बिजली विभाग की घोर लापरवाही, जिसने छीन ली एक व्यक्ति की जिंदगी। दरअसल बिजली विभाग द्वारा बिजली के कटों से निजात दिलवाने के लिए तारों को बदला जा रहा है, लेकिन यह किसे मालूम कि बिजली बंद होने से भी कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। गंज बाजार में बिजली विभाग द्वारा तारों को बदलने के चलते सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली का कट लगाया था।
इसी दौरान बिजली विभाग द्वारा एक ठेकेदार को बिजली की तारों को बदलने का ठेका दिया गया था, लेकिन इस बीच अचानक से बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई। ऐसे में नेपाल का रहने वाला टेक बहादुर करंट की तारों में ही चिपक गया और उसकी मौत हो गई। ये नेपाल का रहने वाला है और इसका नाम टेक बहादुर किसी था। हमने सोलर में बिजली का काम करते 1 साल हो गया। दादाजी के पास काम करते था, वो करंट लगा के मर गए। तार बदलने वाले ठेकेदार रमेश भी इस मामले में कुछ अधिक बोलना नहीं चाहते, लेकिन मजदूर की मौत हो गई ये पता है। वहाँ से जो है पुराने कनेक्शन को हटा रहे थे बिजली की तारों से, और केवल है 120 के जो मियाँ माल में बिछा रहे हैं, लोग रोजार वगैरह बिछा रहे हैं, उसमें कनेक्शन जैसे इसने खोलना शुरू किया, सर्विस में खाना खाने गया हुआ था और एकदम जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, सप्लाई हुई, हमारे को कोई पता नहीं है। डॉक्टरों ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके पास नेपाली मूल के युवक को करंट लगने का मामला आया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दो बिजली की तारें चेंज कर रहे थे, उसके दौरान करंट लगा शायद, और उसके बाद लड़का शायद तारों से चिपक गया और जब तक हॉस्पिटल में लाया तो ही वॉज ब्रॉट डेड। बट जो भी प्राइमरी केयर है, जो दूसरे डॉक्टर थे यहाँ पे, डॉक्टर विनय पटेल, उन्होंने पेशेंट को देखा है और उन्होंने उसका थोड़ा सा जो फर्स्ट ABCD होता है हमारा, उसके लिए देखा, बट द पेशेंट वॉज ब्रॉट डेड। अब सुनिए सरकारी बयान। बिजली बोर्ड के जेई देसराज को इस मामले में कुछ भी नहीं पता। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हादसा हुआ और इस मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये पता नहीं लगा करंट कहाँ से आया, मगर ये हुआ कि किसी ने आज जनरेटर स्टार्ट कर दिया, जनरेटर करने से रिवर्स करंट आ गया, जिसकी वजह से उसको ये शॉक लग गया। वैसे तो हमारी सप्लाई सब स्टेशन टोटली बंद थी, वहाँ पर सब स्टेशन में काम कर रहे, पैनल का काम चला हुआ हमारा, वहाँ भी बंदे काम कर रहे थे और पुलों पे काम कर रहे, और कहीं करंट कहाँ से, इस पोल पे थोड़ा करंट है, जो न्यूट्रल में करंट आया वो रिवर्स मारा जनरेटर की वजह से। बोलने को है तो बस इतना कि मामले की जांच की जा रही है। भले ही इस मामले में जांच की बात की जा रही हो, छानबीन की बात हो रही हो, लेकिन विभाग की इतनी बड़ी भूल का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। सोलन से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो हिमाचल समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।